हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से या किस तरीके से वो पैसा कमाते हैं और क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम है और किस तरीके से वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए भी खतरनाक है, इंडस्ट्री के लिए भी खतरनाक है। और इस वीडियो के बाद मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुद को एजुकेट कर पाएंगे कि किस तरीके से इन फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर से बचना है, अपनी टीम को एजुकेट कर पाएंगे, अपने पास पड़ोस को एजुकेट कर पाएंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली को एजुकेट कर पाएंगे। ऐसे लोगों से तो हालांकि किसी का कभी भी कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का कोई दुश्मन भी है तो ऐसे मोटिवेशनल फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर से तो हमें अपने दुश्मन को भी बचा लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के घटिया लोग होते हैं कि ये सामने वाले इंसान की पूरी जिंदगी जो होती है वो तक खराब कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों की स्पेशली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है हमारा जो चैनल है सोच, हमारा जो मोटो रहता है वो रहता है एजुकेशन ओवर मोटिवेशन। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल रहने वाला है। तो आज हम जानेंगे फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। तो देखिए, फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर बनने की अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर आप अपना एक चैनल क्रिएट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा और आपके जो झूठ का जो फोकस होता है वो फोकस होना चाहिए स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चे। आपको बेसिकली 16, 17, 18, 19, 20 इस साल के जो बच्चे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, बड़े बड़े लोग भी आपके चक्कर में फंस जाएंगे, लेकिन जो आपको झूठ बोलना है उसमें जो 99% जो लोग फंसेंगे वो यही झूठे छोटे छोटे बच्चों पे ऊपर आपको फोकस करके झूठ बोलना है। और किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो फ्रॉड, जो झूठे मक्कार मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो किस तरीके के झूठ बोलते हैं वो आज हम यहाँ पे पूरा का पूरा देखने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट देखो, हर चीज की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। आपको इंजीनियर बनना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, आपको डॉक्टर बनना है तो आपने MBBS किया होना चाहिए। वैसे ही यहाँ की भी कुछ रिक्वायरमेंट है अगर आपको फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो आत्मा है वो मरी हुई होनी चाहिए, आपके जो संस्कार हैं वो घटिया होने चाहिए। क्योंकि आप जब यहाँ पे इस टाइप के झूठ बोलोगे कि कैसे मैं करोड़पति बना 20 साल की उम्र में, या कैसे मैं एक दिन का कमा रहा हूं आज 10 लाख रुपए, तो इस तरीके के जब आप झूठ बोलोगे तो आपके पेरेंट्स भी तो वो वीडियो देख रहे हैं, आपके पड़ोसी पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, वो सब भी तो वो वीडियो देख रहे हैं और उनको तो पता है ना कि वो सच नहीं है। तो अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं, हमें मना करते हैं कि भाई चोरी मत कर, झूठ मत बोल। लेकिन इस टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनको अगर नहीं रोक रहे उनके परिवार वाले या उनका साथ दे रहे हैं उनके परिवार वाले, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं संस्कारों में भी कमी है। क्योंकि कोई भी एक अच्छा संस्कारी आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा इस तरीके का कि वो बच्चों को हजारों की संख्या में लूटे या अपनी अचीवमेंट के बारे में सरेआम झूठ बोले। ये शर्म भी ना आए उसको कि मेरे माँ बाप या मेरे हस्बैंड वाइफ भी ये वीडियोस देखते होंगे, उनको कैसा लगता होगा कि वाह क्या फ्रॉड आदमी पाला है हमने, या क्या फ्रॉड आदमी के साथ हम रहते हैं। तो आपकी आत्मा जो है वो मरी हुई होनी चाहिए, आपके जो संस्कार हैं वो घटिया होने चाहिए। आपको यूट्यूब पे कोट पैंट टाई लगा के बैठना है और वो आपको उस पे जरूर, हाँ थोड़ा वो रिक्वायरमेंट है, आपको थोड़ा उस पे स्पेंड करना पड़ेगा। आपको कोट पैंट टाई लगा के पूरा का पूरा वीडियो बनानी है और साथ ही साथ आपके पास एक गमला होना चाहिए ताकि आपका बैकग्राउंड अच्छा लगे, आप अमीर लगे। उस गमले को आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में भी रख सकते हो, या अगर आपने कोई कोट पहना हुआ है तो उस कोट पे भी उस गमले को आप लगा सकते हो। अब आ जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा। तो दोस्तों, आपको पता है हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो हम हमेशा से एक चीज बोलते हुए आए हैं कि जो डीमक है, इवन मैंने अपने बुक के अंदर भी इस चीज को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो डीमक है नेटवर्क मार्केटिंग के वो है स्कैम्स। जो स्कैम है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग की डीमक है, मतलब डीमक लगी हुई है इसके और इस इंडस्ट्री का को धीरे धीरे करके ना डैमेज करते रहते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि हर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्कैम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर जो स्कैम है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को यूज करता है। मतलब हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्कैम नहीं होती, लेकिन हर जो स्कैम है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से ये जो कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल है, ये बदनाम हो जाता है। तो उस कंसेप्ट को बदनाम
बदनाम करने में अगर मैं बात करूं जो डीमक की भूमिका रहती है वो होती है स्कैम्स की। लेकिन यहाँ पे कुछ लीच भी हैं। लीच मतलब जिनको हम जोंक बोलते हैं, जो आपको पता है कि लोगों के या किसी भी सामने वाले के शरीर पे चिपक जाते हैं और उन्हीं का खून चूसते रहते हैं। ये लीच जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, कहीं ना कहीं डीमक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जब आपकी जिंदगी में आते हैं यूट्यूब के थ्रू ही आपकी जिंदगी में एंटर करते हैं और फिर आपको ये कुछ ना कुछ बेचने लग जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैं चाहता हूं आप लखपति बन जाओ, मैं चाहता हूं आप करोड़पति बन जाओ, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, इस तरीके की बातें ये आपके साथ करेंगे। और स्पेशली बच्चा सेंट्रिक होते हैं, इनका मेन फोकस होता है कि मैं बच्चों को फंसाना है, क्योंकि ये उन बच्चों के माइंड में या इनके व्यूअर्स के माइंड में ऐसी इमेज क्रिएट कर देते हैं कि ये तो उनके माँ बाप, बहन भाई, उन सबसे भी सगे हैं, दोस्तों से भी सगे हैं, परिवार वालों से भी सगे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये किसी के भी सगे नहीं होते। ये क्या करते हैं, उन लोगों के साथ चिपक के उन लोगों को उनका सगा दिखाते हैं और एक्चुअल में उन लोगों का जो खून हो रहा है वो चूस रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, जोक की तरह, लीच की तरह। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपने देख लिया स्टेप 1 क्या है, बहुत सारा झूठ, ज्यादातर मेन फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर। रिक्वायरमेंट आपने देख ली है, आपको पता है ये क्यों खतरनाक है मोटिवेशनल स्पीकर। एज ए इंडस्ट्री की भी मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए भी। फिर अब हम आ जाते हैं ऐसे घटिया और नीच स्पीकर बनने के लिए आपको किस तरीके के झूठ बोलने होंगे स्टेप 1 के अंदर। तो सबसे पहला झूठ आपको बोलना होगा मैं 20 साल में करोड़पति बना। ये सबसे पहला झूठ होगा आपका, जो ज्यादातर लोग बोलेंगे। कोई 20 बोल सकता है, कोई बोल सकता है, किसी की उम्र ज्यादा होगी तो कोई बोलेगा कि मैं 1 साल में कैसे करोड़पति बना, क्योंकि वो 20 साल तो हट चुका, तो मैं 1 साल में कैसे करोड़पति बना। या जो अभी यंग ही होंगे वो बोलेंगे मैं 20 साल में कैसे करोड़पति बना। ये सबसे पहला झूठ है, बने नहीं वो। अगर उनसे उनकी आईटीआर मांग लो तो पता क्या बोलते हैं, अरे नेगेटिव लोगों से दूर रहो, मैं क्यों अपनी आईटीआर दिखाऊं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर कोई इंसान अपनी घड़ी का, अपने मोबाइल का, अपने क्या बोलते हैं हर चीज का रेट बता रहा है या उन सब चीजों को शो ऑफ कर रहा है, अपनी इनकम को शो ऑफ कर रहा है, उससे उसका आईटीआर मांग लो तो मैं क्यों दिखाऊं, मैं क्यों इन सब चीजों से मैं नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल में 1 करोड़ एक्चुअल में उसने 20 साल की उम्र में शायद 2 लाख रुपए भी नहीं कमाया था, लेकिन वो जानबूझ के झूठ क्या बोलना है कि मैं 20 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना। क्योंकि हर जो 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती बट उनको पैसा कमाना होता है, उनके ड्रीम्स होते हैं। मैं हमेशा, और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में छोटी छोटी उम्र के बच्चे छोटी छोटी जगहों से बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, लेकिन जब वो अपने सपनों की तरफ जाने के लिए सीख रहे होते हैं अपनी अपलाइन से या अपने आसपास से या अपने पेरेंट्स से कि बेटे मेहनत करनी पड़ती है, 2-3 साल का स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके एक स्टेबल होते हो, फिर और 2-3 साल का स्ट्रगल करते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटी छोटी उम्र के होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, उनको पहले ही ये डीमक की तरह, जो लीच की तरह, जो जोक की तरह मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। अरे 20 साल की उम्र से पहले करोड़पति बना दूंगा भाई, मैं खुद बना हूं। तो ये आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप देखो, आपको छोटे बच्चों को फोकस करना है तो आपके झूठ में क्या होना चाहिए, 20 साल मैं करोड़पति बना। अब बच्चों को आप यकीन कैसे दिलाओगे कि आप 20 साल में करोड़पति बने, क्योंकि एक्चुअल में तो आप नहीं बने, एक्चुअल में तो आपने 2 लाख रुपए भी नहीं कमाया था, एक्चुअल में तो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में भी इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए नहीं कमाया होता है। 1 करोड़ छोड़ो, पूरे करियर में इन्होंने 50 लाख रुपए नहीं कमाया होता है। हाँ, इनमें से कुछ ऐसे स्पीकर होते हैं जो शायद कभी ना कभी किसी कंपनी के अंदर, जिनकी 1-2 महीने के अंदर कभी अच्छी इनकम आ जाती है। और ये स्पेशली ऐसा स्पीकर, आपको पता है हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने लोगों को विदेश में भेजती है ट्रिप के अंदर, तो ये उस ट्रिप पे जरूर जाएंगे और उस ट्रिप की अगर इनको कुछ फोटोज मिल गई, क्यूनेट वाले तो हर साल जाते हैं, उस ट्रिप की फोटो को ये डाल के दिखाएंगे सोशल मीडिया पे कि देखो ये मेरी अचीवमेंट थी, मैं तो करोड़पति बना था। उस अचीवमेंट का करोड़पति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 20 साल के बच्चों को माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए इस टाइप की ट्रिक यूज करेंगे। और 20 साल में करोड़पति कैसे बना, उसके लिए क्या करेंगे, ये यूट्यूब पे पैसा देंगे इंटरव्यू करवाने वालों को। आपको पता है यूट्यूब पे ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यूट्यूब पे ना आप हर चीज को ना ओरिजिनल मत मान लिया करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है किसी किसी के घर जाके इंटरव्यू लेना, चैनल उनके में लाखों व्यूज में है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो पता है कैसे वाली वीडियो बनाएंगे, ये 13 साल की उम्र में करोड़पति बना ब्लॉगिंग से, ये 15 साल की उम्र में करोड़पति बना एसईओ करके, ये 20 साल की उम्र में करोड़पति बना नेटवर्क मार्केटिंग से। वो ऐसे करके लोगों को इंटरव्यू ले रहे होंगे, आप 13 साल में करोड़पति कैसे बने, आप 25 साल में करोड़पति कैसे बने, आप 20 साल में करोड़पति कैसे बने। और लोगों को क्या लगता है कि यार एक बंदा किसी का इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू
इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि आप करोड़पति कैसे बने, इसका मतलब तो ये करोड़पति होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है वो क्यों? आप एक चीज देख लेना, वैसे चैनल पे जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल है जो सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों के, और उनके लाखों में सब्सक्राइबर है, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है ये चीज सुन के 13 साल में करोड़पति। एक्चुअल में आप देखना कि वो अगर वो 100 लोगों का इंटरव्यू ले रहे होंगे ना, 13 साल में करोड़पति, 20 साल में करोड़पति, वो सारे के सारे अगले 2-3 महीने में आपको कोर्स बेचते हुए मिल जाएंगे। तो कोर्स बेचने का प्लेटफॉर्म का सबसे इजी स्टेप क्या है? जो बिकाऊ और क्या बोलते हैं, जो चैनल है, जो सिर्फ साला 20-25 हजार रुपए उनके मुंह पे फेंक के मारो, वो किसी के भी सामने कैमरा लेके बैठ जाएंगे। आप करोड़पति कैसे बने 13 साल की उम्र में, आप करोड़पति कैसे बने 20 साल की उम्र में। उनको बस पैसा चाहिए, और उनको क्या चाहिए? उनको पता है मैं जैसे डालूंगा 15 साल में करोड़पति, मेरे पास लाखों व्यू भी आ जाएंगे, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। अब वो ना तो इंटरव्यू देने वाला करोड़पति था, ना लेने वाले को पता था कि वो करोड़पति है नहीं। लेने वाले ने पैसा लिया, देने वाले ने मुंह फाड़ के कुछ भी बोला, क्योंकि उनको तो अपना स्टेज रेडी करना है ना। तो ऐसे कुछ बिकाऊ चैनल के पास जाओ, 20-30 हजार रुपए दो और अपना इंटरव्यू उनसे करवा लो। अब बच्चे फंस जाएंगे, बच्चों को लगेगा अरे नहीं, दूसरे चैनल वाला ही बोल रहा है ये करोड़पति है। या टाई अप कर लो, तू मेरे चैनल पे आएगा, मैं तेरी तारीफ करूंगा, मैं तेरे चैनल पे जाऊंगा तो मेरी तारीफ करियो। इस तरीके से क्या करना है आपको? 20 साल में करोड़पति बनने के लिए आप कैसे लोगों को यकीन दिलाओगे? बिकाऊ चैनल के पास जाओ, 20-30 हजार रुपए उनके मुंह पे मारो, वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे, वो आपको करोड़पति क्या, वो आपको खरबपति भी बता देंगे। और हो सकता है कि वो आपको मतलब अमेजोन का जो जेफ बेजोस है उससे भी ज्यादा अमीर बता दे वो आपको। उनका कुछ भी नहीं है, उनको बस आप इंटरव्यू दो। फिर आपने क्या करना है? एप्पल का लैपटॉप, जो मैकबुक, आईफोन, इस टाइप की चीजें आपको रखनी है। आपको आपको महंगी कारें भी दिखानी पड़ेंगी वीडियो के अंदर। आपको गर्ल्स, ये बड़ा सैड पार्ट है, मैं एक स्पीकर को देख रहा, वो गाड़ी खुल रही है, पहले 2 लड़कियां निकल रही है, फिर वो स्पीकर निकल रहा है, और फिर 2 लड़कियां और निकल रही है। मैंने कहा भाई अपने घर पे भी ऐसे ही रहता है क्या? दुनिया में जहां जाता है ऐसे ही रहता है? नहीं। तो स्पेशली उस सेमिनार के लिए 2 लड़कियों को लेफ्ट में, 2 लड़कियों को राइट में, मॉडल्स को तुमने पैसे दिए कि तुम मेरे साथ उतरना, 2 पहले उतरना, 2 बाद में उतरना, बीच में मैं उतरूंगा, किराए पे एक गाड़ी ली। क्यों? क्योंकि वो वीडियो शूट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 साल के बच्चों को तो पागल बनाना है। तो ऐसे लोग, इस टाइप की जो घटिया हरकतें आपको करनी है। और ये सब चीजें आप कैसे कर सकते हो? जब आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, आत्मा मरी हुई, घटिया संस्कार, कोट पैंट और गमला बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर उसके बाद दूसरा झूठ आपको क्या बोलना है? YouTube पे वीडियो बनाते हुए सब कंपनी में मेरे बनाए हुए करोड़पति हैं, नाम किसी का नहीं बताना, क्योंकि असली में तो आप खुद नहीं थे नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति, तो आप किसी और का नाम कैसे बता दोगे? लेकिन झूठ बोलने में थोड़ा ना पैसा लगता है। और कौन पूछ रहा है? बच्चे तो ये बेचारे इसी में फंस जाते हैं। दूसरे चैनल वाले ने भी बोल दिया करोड़पति है, गाड़ी भी दिखा रहा है, गर्ल्स भी हैं, आईफोन भी है, मैकबुक भी है, तो होगा ही। तो फिर अब बंदा ये बोल रहा है कि मैंने हर कंपनी में करोड़पति बनाए, तो बना ही दिए होंगे भाई। तो छोटे छोटे बच्चे तो फंस गए ना उस चीज के अंदर। तो दूसरा झूठ। फिर तीसरा झूठ आपको थोड़ा ऐसा झूठ बोलना पड़ेगा जो मतलब जो बच्चों को लगे कि यार कुछ ऐसी चीज होने वाली है इस बंदे के द्वारा, जो 2 झूठ, जो 20 साल में करोड़पति बना, जो सबसे ज्यादा करोड़पति बना रहा है, ये कुछ ऐसी चीज लेके आने वाला है कि अगर हम उसका पार्ट नहीं बने तो वो हमसे मिस हो जाएगी, और अगर वो हमसे मिस हो गई तो हम भी 20 साल में करोड़पति नहीं बन पाएंगे। तो फिर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादातर इस तरीके की बकवास करते हुए आपको मिलेंगे। 50 लाख करोड़पति बनाने वाला हूं मैं अगले 5 साल में। और आपको पता है पूरे इंडिया के अंदर आजादी से लेके आज तक 1 लाख करोड़पति भी नहीं हैं। लेकिन ये भाई साहब, क्योंकि कुछ भी बोल देना, छोटे बच्चे तो हैं, भोले भाले मासूम बच्चे, इनको फंसाने के लिए तो कुछ भी बोल दो। क्योंकि ये बच्चों को जब मैं ऐसी बात बोलूंगा मैं 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाने वाला हूं, तभी तो 50 लाख लोग बच्चे सोचेंगे मेरा कोर्स ले ले, तभी तो 1000 बच्चे तो फंसी जाएंगे, अरे यार इनका कोर्स ले लो, हमें भी तो उस 50 लाख में आना है। 50 लाख लोगों को मैं बनाने वाला हूं करोड़पति में। ऐसे ही एक स्पीकर ने बोल दिया कि भाई 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाने वाला हूं, तो उसको लगा कि क्योंकि देखो क्या तो वो मंदबुद्धि है कि उसको पता ही नहीं है कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या ये एक ओवर प्रोमिस में आ जाता है। ये बोलना मैं 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, ये हो सकता है, किसी का विजन हो सकता है, किसी की सोच हो सकती है, बट मैं 50 लाख लोगों को अगले 5 साल में करोड़पति बनाऊंगा, ये कुछ नहीं है, ये प्योर ओवर प्रोमिस। जो स्कैम करते हैं ना, स्कैम भी तो यही बोलता है 1 लाख दो 2 लाख कर दूंगा, ये तो कह रहा है 50 लाख लोगों को करोड़पति बना दूंगा, तो ये तो स्कैम का भी बाप है। तो इस टाइप की आपको एक स्टेटमेंट देनी है ताकि जो बच्चे
जिनको आपने अभी तक बेवकूफ बना के अपने साथ अट्रैक्ट कर लिया है। और हाँ, आपको सब्सक्राइबर भी बढ़ाने होंगे। हाँ, आपको पैसा देके बहुत सारे सब्सक्राइबर करने होंगे, लाखों में सब्सक्राइबर, 10 लाख 15 लाख इतने आपको सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे। उसमें आपको थोड़ा सा स्पेंड और करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट में जोड़ लेना। ये कैसे पता लगाओगे आप कि इनके सब्सक्राइबर होते हैं 15 लाख 20 लाख और व्यूज कितने होते हैं वीडियो पे? अगर ये ऐड ना लगाएं तो 10,000 20,000 15,000 25,000 30,000। भाई ये कैसा रेशियो है? अगर किसी बंदे के 15 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर हैं तो उसके व्यू पे तो नॉर्मली बिना ऐड के इनके चैनल पे जितनी भी वीडियो में आपको 1 लाख से ज्यादा व्यू दिखेंगे ना, वो सारी वो वीडियोज हैं जिन पे इन्होंने ऐड लगा रखी है, ऐड लगा लगा के जिसको प्रमोट कर रखा होता है। तो देखो, अब हमने उन स्पीकर से पूछ लिया, एक नवंबर के अंदर किसी ने एक इंटरव्यू दिया था और मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, क्योंकि कोरोना के टाइम पे वो यही चीजें बेच के लोगों को बोल रहे थे कि मैं करोड़पति सब जगह बना दिए, मेरे करोड़पति बिखरे हुए हैं, इधर देखोगे मेरा बनाया हुआ करोड़पति, इधर देखोगे मेरा बनाया हुआ करोड़पति। और हमने जब देखा तो कहीं उनका करोड़पति नहीं, हमें तो वो भी करोड़पति नहीं ये भी पता था। तो भाई कहां है वो करोड़पति? तो जब उनसे पूछा कि चलो भाई छोड़ो, तुमने बोला तुम बना दोगे तो तुम शायद असली में बना भी दो। तो हमें एक बात बताओ, नवंबर 2019 में आपने बोला हम नवंबर मंथ को भी हटा देते हैं, दिसंबर जनवरी और फरवरी को ही सिर्फ काउंट करते हैं। करना तो मार्च को भी चाहिए, अप्रैल को भी चाहिए, मई को भी चाहिए, जून को भी चाहिए, जुलाई को भी चाहिए, अगस्त को भी चाहिए, सितंबर को भी चाहिए, बट ये सब आपके माफ। नवंबर भी माफ, फरवरी के बाद भी सब कुछ माफ, कि कोरोना आ गया था मार्च तक। तो नवंबर से लेके फरवरी तक अगर आप 50 लाख लोगों को 5 साल में करोड़पति बनाने वाले हो तो एक दिन में आपको 2,740 करोड़पति बनाने चाहिए। और एक दिन में अगर आपको 2,740 करोड़पति आप बनाओगे, यही बोल के तो आप अपना कोर्स बेच रहे हो लोगों को, तो इसका मतलब आपने नवंबर से लेकर फरवरी तक 90 दिन होते हैं, तो 90 दिन में 90 × 2740 हो जाता है 2,46,600। तो मतलब मैं आपको सारा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि अब तक का आपका सारा माफ, लेकिन 2,46,600 करोड़पति तो दिखा दो। लेकिन इनके पास कितना करोड़पति? 0, क्योंकि ये खुद साले कभी नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति नहीं बने, तो ये किसी और को कैसे करोड़पति बना देंगे? तो अब देखो, 90 × 2740 2,46,600 करोड़पति। और इतने करोड़पति हमने पूछा भाई जवाब दो, तो अब इनके सामने टेंशन, बच्चों के सामने, अरे यार चमचों को कैसे समझाऊं, चमचे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन्होंने चमचों को क्या बोला? अरे पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं समझते क्या? 2 4 8 16 32 64 128 और ऐसे करके एकदम से हो जाएंगे 50 लाख 5 साल के अंदर, तुम टेंशन मत लो, कंपाउंडिंग। अबे चमचों को तुमने कंपाउंडिंग समझा दी। और कई तो चमचे और कई भोले वाले, ज्यादातर भोले वाले, 99% भोले वाले, कुछ % चमचे, ठीक है। अब उनको इन्होंने ये चीजें बोल दी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम भी समझते हैं, हम पागल थोड़ा ना, हम लोग भी तो इंडस्ट्री के अंदर है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हर कोई समझता है, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए भी 90 दिन में एक तो हो। जीरो की कंपाउंडिंग तो जीरो ही रहती है। रियल में आपने जीरो बनाए हैं तो कंपाउंडिंग ऑफ जीरो तो हमेशा जीरो रहेगी। अब तो कोरोना भी खत्म हो गया है, पिछले 1 साल का आप एक इंसान तो दिखा दो, आप खुद थे नेटवर्क मार्केटिंग में, आप वो तो प्रूफ दे दो। इनका कोई नहीं है। 5 साल में 50 लाख, मैं कहता हूं कि 5 साल में 5 करोड़पति भी अगर आप बना दो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने ये 50 लाख करोड़पति बोल के आपने क्या किया? इन बच्चों का और ज्यादा इनके अंदर पहले तो झूठ बोल के इनके अंदर जिज्ञासा जगाई, इनका विजन शॉट किया कि मैं 20 साल में तुम्हें भी बना दूंगा। और फिर उसी झूठ के बल पे एक ऐसा फिगर दिया गया ताकि ये बच्चे फंस सके। अब उन बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपने ये चीज बोली, फिर उनको जब आप पकड़े जाने लगे तो आपने क्या बोला? जी कंपाउंडिंग होती है, जबकि जीरो की कंपाउंडिंग जीरो ही रहती है। तो आपने देखो पहला स्टेप पूरा कर लिया, दूसरा आपको पूरा कर लेना है, तीसरा आपको पूरा कर लेना है, चौथा स्टेप, एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। इस स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये स्टेप के लिए आप जब वीडियो बनाओगे या कहीं पे भी जाके ये चीज बोलोगे, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो कंपनी है उसकी एक इमेजिनरी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है मेरी कंपनी की वैल्यूएशन मैंने कल ही निकाली, क्योंकि उससे एक दिन पहले, हाँ आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? उससे एक दिन पहले आपको अपने किसी दोस्त को बुलाना पड़ेगा, उसके साथ कोई नशा करना पड़ेगा, स्पेशली कोई सस्ता नशा करना पड़ेगा। ये भी रिक्वायरमेंट आपकी, सॉरी हाँ ये एक और रिक्वायरमेंट आप लिख लेना कि आपको एक सस्ता नशा करना पड़ेगा। और उस सस्ता नशा में आप अपने दोस्त के साथ बैठोगे, अबे तेरे भाई की कंपनी 200 करोड़ की, कल ये झूठ बोला जाएगा, या 2000 करोड़ की। फिर आपने क्या करना है? एक वीडियो बनानी है और उसमें बोलना है मेरी कंपनी की मैंने वैल्यूएशन निकाली, कल ही निकाली, और वो वैल्यूएशन थी 200 करोड़, आने वाले टाइम में हो जाएगी 2000 करोड़, हो सकता है हो जाए 2 लाख करोड़, मतलब कुछ भी। क्योंकि
कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने बताया ना जब रिक्वायरमेंट ही ये है तो ऐसे बंदे तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो पहली रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे हमारी खत्म। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। पहली रिक्वायरमेंट झूठ बोलना है, बच्चों पे फोकस करना है, ये रिक्वायरमेंट है। ये क्या बोलते हैं 20 साल सबसे ज्यादा करोड़पति 50 लाख वाले इस टाइप की बातें, ताकि लोग उस 50 लाख में आने की कोशिश करें और आपको शिकार मिल जाए। फिर अपनी कंपनी की ऐसे कोई कुछ भी उल्टी सीधी वैल्यूएशन बनानी है, ये आपको थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे तो झूठ में फंस जाते हैं ना, बच्चों को फंसाने के लिए इस टाइप के झूठ टाइम टू टाइम आपको बोलने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक मैं आशा करता हूं कि मैं स्टेप 1 आपका कंप्लीट कर पाया हूंगा कि ये लोग क्या करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 जो है वो है कोर्स को सेल करना। ये सारे के सारे जितने भी लोग इन चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, 13 साल में करोड़पति, 15 साल में अरबपति, 20 साल में पता नहीं किसका पति, ये सारे के सारे ना 2 या 3 महीने बाद अपने कोर्स निकालने वाले होते हैं। तो हर कोर्स निकालने वाले को ये जरूर पकड़ना। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, चैनल है जो सिर्फ यही काम करते हैं, उनको बस 20,000 30,000 रुपए उनके मुंह पे मारो और वो आके आपका इंटरव्यू ले लेंगे। तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर आपको निकालना है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने निकालना है कोर्स, और आपको बताना है सीक्रेट बनने का करोड़पति। जो आपने यहाँ पे पूरी इमेज क्रिएट की है, जो आपने सब्सक्राइबर गेन किए हैं, चाहे पैसा देके चाहे थोड़े बहुत वैसे ऐड लगा के, तो उन सबको अब आपको इनकैश करना है। अब देखो यहाँ पे आप अपना एक स्टेज रेडी करना है। स्टेप 1 में झूठ का एक स्टेज। स्टेप 2 में अब जिन लोगों को आपने मैनिपुलेट कर दिया है उनको अब अपना झूठ बेचना है। वो झूठ क्या है, मेरे पास है सीक्रेट करोड़पति बनने का। फिर आप पहला एक कोर्स निकालोगे, नेटवर्क मार्केटिंग में फास्ट मिलियनर कैसे बनो। जल्दी से आपको करोड़पति बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, मिलियनर बनना है आपको मिलियनर बनना है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमारा कोर्स लो। अब आपको पता है यही घटिया लोग हैं जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम है। आज बहुत सारे चैनल हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री का कि वो एक्टिवा पे आया, करोड़ों की बातें करके चला गया, वो प्लेटिना पे आया, BMW का सपना दिखा गया। और लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं उनको जवाब दूं। अबे मैं क्यों दूं, तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर, घटिया स्पीकर खुलेआम ये चीजें बोलते हैं और तुम लोग उनके पीछे वाह क्या बोला है क्या बोला है। ये घटियापन ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ये यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। तुम्हारे उनके वीडियो देख लो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, खरबपति बनो, मतलब पहले अपने अंदर तो झांक ले। हम दूसरों को जवाब देना ठीक है, हम दूसरों के साथ, क्योंकि वो भी अपनी जगह जो उनको दिखाई गई इंडस्ट्री वो तो अपनी जगह सही है ना, उनके सामने तो ऐसे ही इंडस्ट्री को पेश किया गया है, तो उनकी क्या गलती है जो इंडस्ट्री के खिलाफ गलत वीडियो बना रहे हैं। हाँ, हम उनके साथ बैठ के बात करके कभी भी वो फ्यूचर की बात है वो हम डेफिनेटली करते रहेंगे। लेकिन आप खुद देखो ना, आपके कोर्सेज के नाम तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में फास्ट मिलियनर कैसे बनो, यही तो है इंडस्ट्री को बदनाम करने का रीजन। यही तो लोग हैं, स्कैम भी तो यही बोलते हैं जल्दी करोड़पति कैसे बनो, ये भी वही बोल रहे हैं। तो ये लोग नाम में ही करोड़पति बनो, आप समझ रहे हैं। तो ये रीजन है इंडस्ट्री को घटिया होने का। अब देखो फनी चीज, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। ये लोग, इनके खुद की 2,000 रुपए महीने की भी इनकम नहीं आती किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अब, लेकिन हाँ भी लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ हंसना भी आपको। और ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों कैसे कमाएं। खुद का करियर खत्म हो गया, मतलब उखड़ गया, जड़ से उखड़ गया। आने वाले टाइम में 2,000 की भी इनकम नहीं बची थी, जड़ से उखड़ गया, टीम उखड़ गई, सब उखड़ गया, पैसा 2,000 रुपए महीने की भी कमाई नहीं है। लेकिन लोगों को सिखा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों कैसे कमाएं। यही नहीं रुकते, हंसी मजाक की बातें आगे सुनो। खुद की टीम मर चुकी है। ये जिस कंपनी में काम करते थे इनकी जो टीम थी वो खत्म, मर गई, और किसी दूसरी कंपनी में जाके पुनर्जन्म ले चुकी है। अब वो किसी दूसरी कंपनी में पुनर्जन्म लेके वहां काम, दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों को सिखा रहे हैं कभी ना खत्म होने वाली टीम कैसे बनाएं, कभी नहीं खत्म होगी, ऐसे लीडर क्रिएट करो जो कभी भी नहीं खत्म होंगे। तो कभी ना खत्म होने वाली टीम कैसे क्रिएट करें, इसके लिए मेरा कोर्स खरीदो, नेटवर्क मार्केटिंग में फास्ट मिलियनर कैसे बनो। और जिनकी खुद की टीम मर गई, किसी दूसरी जगह पुनर्जन्म भी ले चुकी है। तो देखो, शो ऑफ करना है, कोर्स को सेल करना है, ये तो बहुत है। शो ऑफ आपका कंटिन्यू चलना चाहिए। आप किसी से बात करो तो आपका हाथ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आपकी घड़ी भी दिखे, आपकी घड़ी दिखे, आपकी अंगूठी दिखे, आपका गमला दिखे, आपको ये सब चीजें करनी है। शो ऑफ कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों का माइंड ऐसा ही होता है, शो ऑफ से ही आप उसको अट्रैक्ट करते रहोगे हमेशा।
फिर कंटेंट, इनका कंटेंट क्या होता है मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फ्री में यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जो ये 20-20, 25-25 हजार रुपए में बेच रहे होते हैं वो फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, या इंग्लिश की किताबों से इन्होंने कॉपी कर रखा है। आप इंग्लिश की किताबें पढ़ लो, जो बुक्स हैं थोड़ी बहुत वहीं से कॉपी कर रखा है, क्योंकि कंटेंट मैटर ही नहीं करता। या ये लोग आजकल एक नया आ गया है ट्रेंड, आपको पता, बड़े अच्छे कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन कोर्सेज भी निकालते हैं। देखो मैं मोटिवेशनल स्पीकर के नहीं, मैं यहाँ फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे जो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं कि आप अपनी लाइफ में या नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाओ, खत्म। ये क्या करेंगे, उनका कोर्स ले लेंगे जो 400, 500, 700, 800 रुपए का मिल रहा होगा, किसी का भी कोर्स खरीद लेंगे, उसी के कोर्स को कॉपी करके अपना कोर्स बना देंगे, अपने वही चीजें बोल देंगे, 2-4 लोगों का कोर्स खरीद के, बस आगे पता क्या लगा देंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम कैसे बनाए और बने करोड़पति कोर्स करके। तो ये क्या करते हैं, ये हर जगह पे करोड़पति बनने को डाल देते हैं। कहीं से भी कंटेंट चुराया, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का कंटेंट चुरा लिया, इंग्लिश की किताबों से कंटेंट चुरा लिया, फ्री का यूट्यूब का कंटेंट चुरा लिया और उसके आगे लगा दिया कोट पैंट पहन के, वो सब कुछ करके, ये सब कुछ करके कि करोड़पति कैसे बने, मेरे कोर्स में ये चीज जाने, और ऐसे करके ये क्या करते हैं, कोर्स निकालते हैं। तो देखो स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में आप गिर चुके थे, स्टेप 2 में आप क्या बोलते हैं, जो कुछ लोगों को आपने मैनिपुलेट किया उनको अब आपने रेडी कर दिया है अपने कोर्स को बाय करने के लिए, इस टाइप का झूठ बोल के। अब देखो होता कैसे है प्योर मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स, प्राइमरी का बच्चा भी समझ सकता है। अब देखो इन सब चीजों में आपने इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत किया लाइफ में यार, 1000 बच्चे भी फंस गए, मान लो आपके 15 लाख सब्सक्राइबर है, 20 लाख सब्सक्राइबर है, 10 लाख सब्सक्राइबर है, तो 1 लाख है। आपने कोर्स निकाला 20,000 रुपए का कि करोड़पति अगर तुम्हें भी बनना है मेरी तरह, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा करोड़पति कैसे बने, और उसमें अगर 1000 बच्चे भी फंस गए, कोर्स का नाम रख दो 1.0, कुछ भी रख दो, A.0, 1.0, आपने कोर्स निकालना है, 1000 बच्चे भी अगर फंस गए तो देखो पैसा आ गया, 1000 बच्चे फंसे तो कितना पैसा आया, 1000 इंटू 20,000, 2 करोड़ रुपए आपके पास आ गया। देख रहे हो, 2 करोड़ अच्छे तरीके से कमाते तो कितनी मेहनत होती। फ्रॉड करना था, 2-4 थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी, आपने पूरी कर दी, 1000 बच्चों को फंसाया, 2 करोड़ रुपए कमाया। अब खरीदते हैं ये कार, घड़ियां। आपको पता है ये बच्चों के पैसे से इनकी कार और घड़ियां हैं। ये साले जो कार का ट्यूब होती है ना, कार के टायर के अंदर जो ट्यूब डलती है, इनकी वो खरीदने की भी औकात नहीं थी अगर ये बच्चे इनसे अपने कोर्स का पैसा वापस मांग ले तो। लेकिन बच्चों को पहले झूठ बोला, फिर उन्हीं के पैसे से 2 करोड़ रुपए आ गए, एक महंगी कार खरीद लो, महंगी सी एक घड़ी खरीद लो, उसको भी डाल रहे हैं वीडियोस बना के डालो कि मैंने देखो कार घड़ी खरीद ली 10 लाख की, कार खरीद ली 50 लाख की, इस टाइप की वीडियो बनाओ। बच्चों का ही पैसा उन्हीं से लिया, देखो मनी सर को ले दो, बच्चों का ही पैसा उनसे लिया, उसी से अपने लिए कार खरीद लिया, अपना घर खरीद लिया, और बच्चों को कह रहे हैं तुम्हें मैं सिखाऊंगा करोड़पति कैसे बनना है। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनना है तो इन फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स मत खरीदो, मैं फ्री में बताता हूं, इनके जैसे फ्रॉड बन जाओ इनकी तरह झूठ बोलो। इनके कोर्स में कुछ नहीं है, कोर्स में या इनके पास इतनी नॉलेज होती है तो ये खुद बन रहे होते रखे होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग से। तो इनका सिंपल सा जो पूरा का पूरा स्टेप है वो क्या है, स्टेप कि 1000 बच्चे भी अगर फंस गए 1.0 में तो 2 करोड़ रुपए आ गए, 2 करोड़ रुपए आ गए, उसमें कार और घड़ी ले लेनी है, फिर एक बढ़िया से शादी कर लेनी है। अगर आप जवान हो, शादी नहीं हो रखी, तो आपको आपकी शादी में पैसा खर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी आपको आगे वीडियोज में डाल के लोगों को वहां से भी अपने कोर्स आपको बेचने पड़ेंगे। तो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आत्मा तो मर चुकी है। अब आपको जितनी भी चीज है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हो या शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, वो सारे के सारे फंक्शन जो है उसकी वीडियो बनानी है और फिर एक बढ़िया सी मस्त वाली एक शादी करनी है। अब बढ़िया सी शादी क्यों करनी है कि जैसे ही आपको कोई एक्सपोज कर देगा कि ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठा है, साला कभी खुद करोड़पति नहीं बने ये शख्स, और आपको सिखा रहे करोड़पति कैसे बन जाएंगे, तो ये तो झूठे हैं और ये तो लोगों को लूट रहे हैं, ये तो मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। जैसे ही आपको कोई भी एक्सपोज करे, अगले ही दिन आपको वो वीडियो डालनी पड़ेगी अपनी शादी की या कार की। क्यों? क्योंकि आपका फोकस क्या था, अरे लोग मेरे बारे में जानना शुरू कर रहे हैं, बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करूं, एक काम करता हूं मेरी कार की फोटो या मेरी शादी की फोटो डाल देता हूं अगले दिन यूट्यूब पे, क्योंकि 20 साल का बच्चा दोबारा देखेगा, अरे नहीं यार इतनी मस्त शादी कर रखी है, इतनी मस्त कार है, तो कुछ तो अचीव किया ही होगा। अब उसको थोड़ा पता है कि वो उसने जो अचीव किया ना भाई, वो तेरे से पहले जो 1000 बच्चों को लूटा ना, उससे अचीव किया है, बट उसके सामने इमेज क्या गई, नहीं ये तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग से उन्होंने अचीव किया होगा। तो वो जरूरी है कार और शादी की वीडियो डालनी अगले दिन, ताकि फिर अगले 1000 बच्चे फंस सकें। फिर आप निकालोगे नया कोर्स 2.0 के नाम से, और फिर वही रिपीट, फिर से वही कोर्स का रिपीट चलता रहेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है अभी तक का। मैं बताऊं, स्टेप 1 आपने सीख लिया, स्टेप 2 आपने सीख लिया, कैलकुलेशन आप देख चुके हो। अभी तक आप बच्चों को ही लूट के, झूठ बोल के, बच्चों का ही पैसे से कार खरीद लिया आपने, बच्चों के ही पैसे से घर खरीद लिया, आप घर कह रहा हूं, कार खरीद ली, वॉच खरीद ली, एक अच्छी शादी कर ली और उनका वीडियो बना के रख लिया, ताकि जब भी आप एक्सपोज होने वाले हो आप अगले ही दिन वो वीडियो डाल दो। हर महीने डाल रहे हैं 2-2, 3-3
बार वो वीडियो अगर 2-3 बार एक्सपोज हो गए तो ये सब कुछ काम आपको करना पड़ेगा। और फिर नया कोर्स 1.0 निकालता तो 2.0, A.0 निकालता तो B.0, ऐसे करके इस चीज को आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप पैसा आपका कैसे वापस मिलेगा ऐसे फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर से। सबका पैसा वापस मिलेगा तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो मैं पहले पानी पी लेता हूं, फिर हम थर्ड वाला स्टेप आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे। देखो थर्ड स्टेप क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप ज्यादा टाइम तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स निकाल रहे हो, क्योंकि आपका जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, आपने 1000 बच्चों को लूटा, फिर उनको दिखा, फिर 2000 बच्चों को ये वीडियोस बना के आपने मान लो थोड़ा सा कोर्स खरीद लिया, थोड़ा सा कार खरीद ली, घर खरीद लिया, शादी कर ली और प्लॉट खरीद लिया, ऑफिस अच्छा ले लिया। अब इसके बाद बच्चे, लेकिन समझदार है बच्चे, धीरे धीरे बोलेंगे यार 1 साल हो गया ये कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग का, हमने तो किसी को भी नहीं देखा इस कोर्स को करके कोई करोड़पति बना, हमने तो नहीं देखा 50 लाख करोड़पति जो बनने थे 5 साल में, पहले 1 साल में कोई एक भी करोड़पति बना। तो उसी समय आपको थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा बच्चों का। फिर आप अपने कोर्स में क्या बोलोगे, फिर आप एक नया कोर्स निकालोगे गारंटेड इनकम प्रोग्राम करके, और उस कोर्स में आपने फिर बच्चों को क्या बोलना है, फिर आप जाओगे स्टेप 3 पे। आपको देखो, आप अगर आप फ्रॉड हो तो आपको याद रखना, सबसे हर फ्रॉड आदमी जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जरूर वीडियो बनाएगा, सबसे पहले इंस्पायरिंग वीडियोस और कोर्स जरूर निकालेगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कोर्स होता है ना, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा एस्पायरिंग लोग जाते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ना हर किसी को एक सेकेंड चांस दे दिया है। ठीक है, हर कोई इसको लेके चलता है कि ये मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, और या इसके थ्रू मैं अपने ड्रीम, बेसिक के थ्रू मैं अपने घर के खर्चा चला रहा हूं, बट मुझे जो ड्रीम अचीव करने हैं मैं इस इंडस्ट्री के थ्रू करूंगा। तो ड्रीमर्स आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने बताया ना, छोटी छोटी उम्र के छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी जगहों से बहुत बड़े बड़े सपने लेके इस इंडस्ट्री में आते हैं, और जब वो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो इससे बड़ा ऑडियंस क्या हो सकती है? फ्रॉड लोगों को तो वही लोग चाहिए, छोटे बच्चे जिनके सपने बड़े हों, जिनको लूटा आराम से जा सके। तो इसलिए इनका पहला कोर्स हमेशा होगा नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपने कोर्सेज की शुरुआत करते हैं। फिर एक 1.2, 2.0 या 3.0, 4.0 जब तक बच्चों का ऐसा ना हो जाए ना, तब तक क्या होगा, ये कोर्स निकालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर निकाल देंगे अगला कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का, या फिर पता क्या बोलेंगे, अरे नेटवर्क मार्केटिंग में कौन करोड़पति है? इंडिया के अंदर कोई भी एक इंसान बता दो जो हर महीने की एवरेज 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो। लेकिन देखो डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोग हैं जो एवरेज महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, या एफिलिएट मार्केटिंग में कितने लोग हैं जो एवरेज महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं। इस तरीके का ये वीडियोज बनाएंगे। मतलब पहले नेटवर्क मार्केटिंग का आपको कोर्स बेचेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग से करोड़पति बनते हो। तो बहुत सारे लोगों ने जो कोर्स किया, देखो अब कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद 2000 बच्चे, 5000 बच्चे जो फंसे थे, वो एक चीज समझ चुके कोर्स करने के बाद, 3 महीने निकाले, 4 महीने निकाले, उनकी इनकम ना बढ़ी, बल्कि वो शायद हो सकता है कि और ज्यादा कर्ज में आ गए, और उनमें से 90% तो नेटवर्क मार्केटिंग भी फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो, और फिर वो बाद में वैसी वीडियो बनाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे एक खराब इंडस्ट्री है। अब क्या बोलते हैं, जो बच्चे बच गए, अब उनको ये क्या बोलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में आओ। मैं तो डिजिटल मार्केटिंग से करोड़पति बनाऊं। अब लोग बोलेंगे अच्छा ये 20 साल में जो करोड़पति बने नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं, ये डिजिटल मार्केटिंग से बने थे, हम पागल थे जो हमने इनका नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स ले लिया, या ये शायद भूल गए थे तो इन्होंने इनसे ऐसे ही बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाने वाला हूं। कोर्स डिजिटल का करना है। फिर उन्हीं बच्चों को जो फंस चुके हैं, वही ना, जो खून चूसती रहेगी ना, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, जब तक आपकी ओ नहीं निकल जाएगा, जब तक वहां पे चूसेगी। फिर आपको बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लो, फिर आपको बोलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लो डिजिटल मार्केटिंग के बाद। और एफिलिएट में आप पता है क्या सोचोगे, एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे यार, अमेजोन के थ्रू कैसे हम एफिलिएट के थ्रू अर्न कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू कैसे हम अर्न कर सकते हैं, या हम ब्लॉग लिख के कैसे एफिलिएट के थ्रू अर्न कर सकते हैं, या यूट्यूब के थ्रू हम कैसे एफिलिएट के थ्रू अर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीखोगे। लेकिन ना 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 ना, वो तो एजुकेटर सिखाते हैं, वो तो अच्छे कोर्स वाले सिखाते हैं। इनका कोर्स नाम ये कोर्स वालों के नाम पे भी धब्बा होते हैं, क्योंकि ये कोर्स देखो, अगर इनको आता डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग से करोड़पति बनना, तो ये खुद नहीं बन जाते। तो ये यहाँ पे फ्रॉड एक्टिविटी क्यों कर रहे होते हैं? इनको नहीं आता कुछ भी, बट इनको ये पता है कि लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे पैसा कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए कभी नेटवर्क मार्केटिंग, कभी डिजिटल मार्केटिंग, कभी एफिलिएट मार्केटिंग। और याद रखना, आप कोई भी कोर्स इनका ले लो, लास्ट में ये आपको ओनली वन, एक ही ऑप्शन ये आपको देंगे लास्ट में। वो ऑप्शन पता है क्या है? कोर्स बेचो 25% कमाओ। कोर्स बेचो 25% कमाओ, मतलब ये है राज।
पैसे कमाने का। और फिर पता है यहां पे भी ऐसे नहीं, देखो मैं मानता हूं 10,000 बच्चों को फंसा लिया अभी तक, 10,000 में से 9,000 तो इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो गए, चले गए अपने अपने घरों पे और आगे जाके वो नेगेटिव वीडियो भी बनाएंगे इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव, और इंडस्ट्री उनकी नजर में होगी बदनाम। जो 1000 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए, नहीं नहीं हमारे मसीहा हमारे को करोड़पति बनाएंगे, उन 1000 जो बच्चे हैं अब उनको इन्होंने क्या ऑप्शन दिया, कितने लगे थे भैया 20,000, 20,000 एक काम कर मेरा कोर्स आगे लोगों को बेच, और 20,000 का जब तू बेचेगा तो तुझे मिलेंगे 5,000 रुपए। अब बच्चा सोचता है मतलब, और देखो पता है क्या, बहुत सारे बच्चों ने ना जो पैसा दिया होता है वो उधार पे लेके दिया होता है, किसी से इंटरेस्ट पे लेके दिया होता है। मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं, भैया 16,000 रुपए दे दिए, ट्यूशन की फीस थी, घर पे झूठ बोल के ना मैंने 16,000 रुपए दे दिए, और सॉरी घर पे मैंने पैसे मांगे 16,000 नहीं मिले तो मैंने इंटरेस्ट पे किसी से 16,000 रुपए लेके क्या बोलते हैं इनका कोर्स लिया, कि इन्होंने मुझे बोला कि मेरा मनी का कुछ की इन्वेस्टमेंट का कोई कोर्स निकाला है कि ये कोर्स कर लोगे तो 3 महीने 4 महीने बाद 4 लाख रुपए महीना कमाओगे। अब वो कोर्स भी खत्म हो गया, एग्जिस्टिंग में नहीं है, और वो कोर्स में जो सिखाने वाला था वो साला खुद नहीं कमाता था 4 लाख रुपए महीना, तो लोगों को तो क्या सिखाता। लेकिन वो उसमें ये बच्चे फंस के इन्होंने वो कोर्स लिया, और उस कोर्स के बाद 3 महीने के बाद इनके पास एक ही चीज इनकी लाइफ में परिवर्तन आया, वो ये आया कि ये -16,000 हो गए, और अब उस बच्चे को हर महीने आप समझ रहे हो कि 10% का इंटरेस्ट दे रहा है वो अपने गांव में, एक जिस गांव वाले से उसने पैसा लिया था, जो गांव में जो पैसा देता है आपको बताओ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे देते हैं। अब वो बच्चा क्या बोल रहा है कि भैया मैं ट्यूशन की फीस जो होती है वो सारी की सारी ना इंटरेस्ट पे देता हूं, और कम पड़ जाता है थोड़ा बहुत और ऐड करके देता हूं, 1,600 रुपए हर महीने करके मेरे को इंटरेस्ट पे देना पड़ता है गांव वाले में, वरना वो बोलता है तेरे घर आ जाऊंगा, तेरे को बताऊंगा, तेरे को पीटूंगा, तेरे को ये करूंगा। तो ये बना दिया इन्होंने इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन लैंग्वेज कंट्रोल नो अनकल्चर्ड वर्ड तो इन्होंने ना उन बच्चों को ना, उन छोटे छोटे बच्चों के साथ ना ऐसा किया है ना, कि मैंने इसलिए तो बताया कि इनके पास तो साला दुश्मन भी नहीं जाना चाहिए, मतलब दुश्मन से भी इतना प्यार तो जरूर है कि उसको भी ऐसी जगह नहीं भेज सकते कि उसकी बेचारे की पूरी जिंदगी खराब हो जाए। तो ये वो करते हैं लोगों के साथ। अब देखो इन्होंने बच्चों को, इनका कोई कोर्स ले लो, इनको नहीं आता कुछ भी, मैं आज भी बता रहा हूं आपको, इनको नहीं आता कुछ भी, इनको बस एक ही चीज आती है, कोर्स बेच लो, पैसा दिखा दो, और लोगों से घड़ी गाड़ी ये सब को दिखाओ, लोगों का माइंड वॉश करो, पैसा निकलवाओ, पैसा निकलवाने के लिए नाम का कोई भी कोर्स निकालो, कोर्स के भी नाम चेंज होते रहने चाहिए, क्योंकि एक ही कोर्स के नाम पे कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे, और लास्ट में हर कोर्स के लास्ट में ऑप्शन यही देना है, मेरा कोर्स बेचो 25% कमाओ। अब देखो 25% बोलेंगे तो बच्चे के दिमाग में आ रहा है, अच्छा मेरे तो इंटरेस्ट पे मैंने पैसा लिया था, मेरे को मम्मी पापा से डांटना पड़े, तो मैं 4 लोगों को ये कोर्स बेच देता हूं ताकि मेरा 20 निकल जाए, और मैं फिर इस झंझट से बाहर निकलूं, दोबारा मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ कभी नहीं देखूंगा, ये इंडस्ट्री खराब है, वो नेगेटिव हो रहा है ना इंडस्ट्री के लिए। अब उस बच्चे ने क्या किया, 4 लोगों को कोर्स रेफर करने की कोशिश की, तो अब 1000 में से सारे तो नहीं बेच पाएंगे ना, क्योंकि इस टाइप का कोर्स बेचने के लिए कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी ये रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी ना, उन बच्चों को भी अपनी आत्मा माननी पड़ेगी, अपने संस्कारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जल्दी से पैसा कमाने के लिए, और कोट पैंट या इस टाइप की मोटिवेशनल की बातें करनी पड़ेंगी, फोटो कैमरा लैपटॉप मैकबुक एयर वुअर पता नहीं क्या क्या दिखाना पड़ेगा, फ्लाइट फ्लूइड दिखानी पड़ेगी, ये सब कुछ दिखाना उनको पड़ेगा, तो हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन ये बच्चों का फिर वहां पे माइंड वॉश पता कैसे करते हैं, ये बच्चों को ऐसे नहीं बोलेंगे तो एक कोर्स बेचेगा 25% मिलेगा 5,000 कमा लेगा, नहीं नहीं नहीं, 5,000 में ये बात करेंगे तो बच्चे नीचे फंसेंगे ही नहीं, इनको हर चीज लाखों पे लेके जानी है। सोचो अगर आपने 100 लोगों को भी मेरा कोर्स बेच दिया तो 5,000 × 100 हो गए 5 लाख बच्चे, ओए मैं महीने को 5 लाख कमा लूंगा, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखो बच्चों को तुमने 5 लाख फंसाने के चक्कर में बच्चे आपको 15 लाख देंगे, कमा के दे देंगे, तो इन फ्रॉड लोगों का तो काम चल ही रहा है। अब होगा क्या, अब आपको पता है 10,000 में से 9,000 नेगेटिव होकर चले गए होंगे, 1,000 जो बच्चे होंगे जो अपना पैसा निकालने के लिए बहुत ज्यादा गरीब जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं नहीं हम कैसे भी करके अपना पैसा निकालेंगे, ठीक है हम इनको जो जो ये बोल रहे हैं हम करेंगे, हम भी इनका एफिलिएट करेंगे, इनका कोर्स बेचेंगे, कोई भी कोर्स हो चाहे वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी हम कोर्स बेचेंगे, हम भी कमाएंगे। लेकिन होता क्या है, हर कोई अपनी आत्मा को नहीं मार पाता, अपने संस्कार को नहीं मार पाता। लेकिन सोचो इनको चाहिए भी नहीं होता, इनको 1000 के 1000 चाहिए भी नहीं, इनको सिर्फ एक शख्स चाहिए होता है कि इन 1000 में से कोई एक भी ऐसा बच्चा निकल जाए, किसी कंपनी में लीडर हो या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो जिसकी थोड़ी अच्छी टीम हो, क्योंकि अगर एक भी ऐसा बच्चा उन 10,000 बच्चों में ऐसा एक भी ऐसा बच्चा निकल गया जिसने 50 तक कोर्स भी बेच दिया, अगर मतलब देखो पहले 10,000 लोगों को लूटा, 1000 लोगों को लूटा, उन्हीं से सब कुछ लिया, फिर इन्हीं में से उनको एक बच्चा, और आपको पता है हजारों बच्चे फंसाए हैं तो कोई एक ना एक बच्चा तो ऐसा जरूर निकल जाएगा जो 40-50 कोर्स बेच देगा। कई लोग तो झूठ बोल के अपनी टीम में ही बेच देंगे, अरे मैं पता सिल्वर कैसे बना, इसका कोर्स लेके तुम भी ले लो, क्योंकि उसको अपना पैसा निकालना है या उसको लग रहा है कि मैं 5 लाख कमा लूंगा। और वो एक्टिव इनकम नहीं है, वो एक तरीके की वो एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है। बट बच्चों को एक्टिव पैसिव समझ नहीं आता, उनको लगता है जल्दी से पैसा आ जाए, तो वो
क्या करेगा, अगर इन हजारों में से एक बच्चा भी ऐसा है, देखो 9,999 चाहे बर्बाद हो गए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर एक बच्चे ने भी 50 लोगों को कोर्स बेच दिया तो उस बच्चे की एफिलिएट इनकम, एफिलिएट तो नाम का है, मतलब उसके कोर्स बेचने पे जो कमीशन बना वो कितना बना, 50 × 5,000 2.5 लाख, खत्म काम। फ्रॉड को मिल गया क्या, टेस्टिमोनियल। ओनली वन चीज आती है इनको, क्या, कोर्स बेचना। 25% देंगे। 1000 में से अगर एक ने भी बेचा एक्टिव, और ये एक्टिव है, वो बच्चा हर महीने नहीं कमाएगा, बट एक महीने में कोई किसी एक बच्चे ने भी अगर 50 कोर्स बेच दिए तो वहां से उसने कमा लिए कितने, मतलब 2.5 लाख रुपए अगर मान लो कमा लिए। तो इन्होंने बस कुछ नहीं करना, उसकी वीडियो बनानी है, कैसे देखो इन्होंने मेरा स्टूडेंट मेरा कोर्स अटेंड किया और आज कमा रहे 2.5 लाख। लोगों को इल्यूजन क्या दे रहे हैं कि ये 2.5 लाख, और बच्चे वहां पे, और बच्चे ये 10,000 जो लुटे वो कह रहे हैं यार हमने तो देखा कोर्स, हमें तो उसमें कुछ नहीं लगा, हमें तो उसमें जो मतलब फालतू की बातें थी, सब तो ये था, ये बच्चे ने 2.5 लाख कैसे कमा लिए। और जो नए बच्चे हैं, जो नई वीडियो देख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे हजारों बच्चे लुट चुके हैं इस चक्कर में, वो भी देख रहे हैं अरे भाई क्या कोर्स है, कोर्स किया और 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, जबकि वो बच्चा ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में 2.5 लाख कमा रहा है, ना ही डिजिटल मार्केटिंग करके 2.5 लाख कमा रहा है, ना ही एफिलिएट कहीं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, शॉपक्लूज हो या फिर यूट्यूब या फिर वो हो, वो कहीं पे भी नहीं कमा रहा। वो सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, वो इनका कोर्स बेच रहा है। वो कोर्स बेचने को ही एफिलिएट से उसकी जिंदगी वहीं खत्म होगी, उसके लिए एफिलिएट मतलब कोर्स बेचो। उस एक बच्चे ने भी अगर कोर्स बेच दिया तो उस एक कोर्स बेचने वाले बच्चे की टेस्टिमोनियल बनानी, वीडियो बनानी, मैंने इन सर का कोर्स किया, मैंने देखो आज 2.5 लाख रुपए मैंने महीने के कमा लिया यहां से। एक्टिव इनकम 2.5 लाख कमाने के लिए उसने क्या किया, 10 लाख लोगों के लुटवा भी दिए। उसी जंगल में उन्होंने औरों को फंसा दिया। ये तो मनी सर्कुलेशन होता है, अपना निकालने के लिए औरों को फंसा दो, यही चल रहा है यहाँ पे। और उसकी टेस्टिमोनियल डाल दिया, वीडियो डाल दिया। जब उसकी वीडियो डालेंगे तो हजारों बच्चे देखेंगे, उनमें से भी लाखों बच्चे देखेंगे। और जब क्योंकि ऐड ही ऐसे डाली जाएगी ना, वीडियो ऐसे डाली जाएगी, देखो 20 साल में 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। महीना कमा रहा है का मतलब नहीं, एक महीने में कमा लिया। क्योंकि ये लोग भी अपने आप को डालते थे हमारा 3 लाख का चेक बना, वो एक बार बन गया था गलती से, लेकिन उसको ये डालेंगे कैसे, जैसे कि लोगों के सामने इमेज ऐसे दिखाएंगे जैसे इनका तो हर महीने बनता था। वैसे ही उस बच्चे का एक बार चेक बना होगा, समझ रहे, क्योंकि एक ही बार तो लूट सकते हो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, उसके बाद तो ना लूट लोगे कोर्स बेच के उसका, लेकिन एक ही बार लूटना इनके लिए इनफ है। उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो बनाई, उसको लाखों लोगों ने देखा, क्योंकि हर कोई हमारे यहाँ पे ऐसी वीडियो से अट्रैक्ट होता है। तभी तो ऐसे घटिया इंटरव्यू लेने वाले चैनल भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जो 13 साल में करोड़पति कैसे बने, 20 साल में करोड़पति कैसे बने। जब ऐसा टाइटल डाल दिया जाएगा 20 साल में 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो 2.5 लाख एक महीने का कमाया है, अगले महीने हो सकता है वो 10,000 रुपए भी ना कमा रहा है, और 2-4 महीने बाद वो फिर से 0 पे आ जाएगा। लेकिन वो वीडियो ऐसे अट्रैक्टिव टाइटल डाल दिया कि अब उसको देख के लाखों लोग आए, और उसमें से फिर से हजारों फंसे। अगर हजारों फिर से फंसे तो बल्ले बल्ले फिर से एक नया ऑफिस ले लिया, फिर से आएगा 2 करोड़ रुपए, फिर से बनेगा नया ऑफिस, नई कार ली जाएगी, और प्रोसेस को रिपीट कर दिया जाएगा। तो ये है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो आपको साथ में सीक्रेट बता रहा हूं आपको। तो ये है, अगर आप में से भी कोई ऐसा इंसान है जिसके संस्कार मर चुके हैं, जिसकी आत्मा मर चुकी है, जो बस पैसा कमाना चाहता है, जिसके लिए पैसा ही माई बाप है, जो ऐसी बात करता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा सब कुछ होता है लेकिन उसको कमाने का तरीका घटिया नहीं, उसका कमाने का तरीका अच्छा भी होता है। लेकिन जिसको नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए बाबू तो वो स्टेप 1 को फॉलो करे, फिर स्टेप 2 को फॉलो करे, फिर स्टेप 3 को फॉलो करे। इस प्रोसेस में 10,000 बच्चों की जिंदगी खराब कर दे, और आने वाले टाइम में शायद 10 लाख लोगों की जिंदगी खराब कर दे, लोगों को इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव कर दे, लोगों को जिंदगी के लिए नेगेटिव कर दे। क्योंकि ऐसे बच्चे ना, उनका विजन, 18 साल के बच्चे मैंने देखे हुए, 20 साल की उम्र तक आते आते मेरे को फोन करके बताया, क्या बोलते हैं, भैया कुछ भी ऐसा बताओ 21 साल तक करोड़पति बन जाऊं। अबे पागल, कोर्स किया था क्या पहले किसी का? हाँ ये वाला कोर्स किया था, हाँ वो वाला कोर्स किया था। अब भैया जल्दी बनना है, लिव यंग, यंगेस्ट मिलियनर, यंगेस्ट बिलियनर, क्या बोलते हैं, सेल्फ मेड, ये वो बकवास, ये साला सोशल मीडिया ने बर्बाद कर रखा है लोगों को। इस टाइप की ये बकवास कर रहे होंगे और बोलेंगे हमें 21 साल में करोड़पति बनना है, क्योंकि विजन खत्म कर दिया ना उन लोगों का। ऐसे घटिया लोग करते क्या? ऐसे घटिया लोग यही तो करते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों का जो बड़े बड़े सपने देख रहे होते हैं, उनका विजन जो बनाया जाता है, चाहे वो एक अच्छी डायरेक्ट वाली कंपनी में बनाया जाता है, 4 से 5 साल की मेहनत करो, या उनके माँ बाप बना रहे होते हैं कि बेटे 25 साल 18 साल तक ये करो, उसके बाद ये डिग्री करो, फिर 25 साल में आप कमाना शुरू करोगे। फिर आप अगर अपना खुद का कुछ करते हो या कुछ ज्यादा नॉलेज वाला करते हो तो आप करोड़ों भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले इतने साल मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर्स जो सिखाते हैं वो सब तो बाहर में गया। इन लोगों ने क्या किया, उनका विजन 3 महीने में 4 लाख कैसे कमाओ, 1 साल में करोड़ कैसे कमाओ, इस टाइप का उनका विजन कर दिया उन बच्चों का। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग चाहे शारीरिक रूप से अपाहिज नहीं होते, वो मेंटल रूप से अपाहिज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच में ना वो घटियापन डाल दिया, वो अपंगता डाल दी कि जल्दी से पैसा कमाना है। अब फिर पता है क्या होता है,
उनका स्टेप क्या होता है, क्योंकि सोच बन के जल्दी से कमाना है, क्योंकि इन स्पीकर्स की वजह से उन्होंने अपने स्टेटसों पे लगाना शुरू कर दिया था, मैं बन रहा हूं मिलियनर, 2020 से पहले करोड़पति, किसी का पति बनने से पहले करोड़पति। इस टाइप की फालतू बकवास उन बच्चों से इतने महीनों तक करा दी जाती है कि अब उन बच्चों को शर्म आती है अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के सामने जाने में, और उनको क्या लगता है नहीं अब तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे जल्दी से पैसा आ जाए, और बाद में वो सारे के सारे बच्चे किसी न किसी स्कैम में फंसते हैं, किसी न किसी मनी सर्कुलेशन में फंसते हैं, या इन्हीं की तरह वो भी 18-18, 20-20 साल के चूजे अंडे में से भी नहीं निकले हैं, अपने नाम के आगे लगा देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, और ये सब की सारी फालतू की बकवास करनी शुरू कर देते हैं। तो ये है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। कोई भी घटिया आदमी, कोई भी अनसंस्कारी आदमी ये चीज फॉलो करके, अगर उसकी नजर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है और उसकी नजर में छोटे छोटे बच्चे अगर मार्केट हैं ना कि जिम्मेवारी, तो वो इस घटियापन पे कभी भी उतर सकता है। डेफिनेटली वो एक अच्छी गाड़ी ले पाएगा, अच्छा घर ले पाएगा, अच्छा सब कुछ ले पाएगा, बस पूरी प्रोसेस में उसके अंदर का इंसान मर जाएगा। अब आ जाते हैं इनसे पैसा कैसे वापस, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो फिर वो फिर अनकल्चर्ड हो जाता है, फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। सोच और ये फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर का टॉक देखो, ये जो फालतू के लोग आते हैं ना, सीधा एक ही चीज पूछो, और मैं हमेशा से ये चीज बोल रहा हूं कि ऐसे ही एक फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर से मेरी बात हो रही थी, 50 लाख लोगों को करोड़पति बना दूंगा। मैंने कहा एक बात बता भाई, तू 50 लाख लोगों को करोड़पति बना देगा, मतलब अगले 5 साल में, मतलब तेरे पास कुछ ऐसा है कि तू 50 लाख लोगों को करोड़पति, अगर 1 करोड़ भी वो कमा रहे हैं तो 50 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है अगले 5 साल में, या लोगों को कमा सकता है। मतलब तेरे पास कुछ ऐसा है, तेरे पास ऐसी नॉलेज है कि जहां से अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, क्योंकि 50 लाख करोड़पति बने तो 50 लाख करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। हाँ तो भाई बहुत अच्छी बात है, और तू तो करोड़पति है, कह रहा हाँ तो लोगों को फ्री में सिखा दे। सिंपल सी बात है कि तुम करोड़पति बने हो तो बन जाओ ना वहां से, तो कमा लेना वहां से 50 लाख करोड़। ये क्यों देखो, सबसे पहली चीज भाई, अगर तेरे पास ऐसी कोई जगह है जहां से 50 लाख करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, तो भाई वहां से जाके तू कमा ले। नहीं मैं नहीं कमाऊंगा, मैं तो करोड़पति हूं ही, मैं चाहता हूं दुनिया की हेल्प करना, मैं अपने इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाना चाहता हूं। हर फ्रॉड आदमी इस टाइप की बातें करेगा, देश को बहुत ऊपर लेके जाना चाहता हूं, गरीब लोगों की शादियां कराएगा, क्योंकि ये तो उनका स्टेप 1 स्टेप 2 का पार्ट है। स्टेप 3 में लूटना भी तो है, स्टेप 2 से स्टार्ट हो जाता है लूटना। तो अब क्या है, मैं वही जहां से 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाएगा वहां से तू करोड़पति, तो तू भी बन सकता है। हाँ मैं तो हूं, तो लोगों को फ्री में सिखा दे, अगर इंडिया का एक्चुअल में भला चाहता है तो। नहीं फ्री में कैसे सिखा दूं, फ्री में अगर मैं सिखा दूंगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? अबे तो घर, तेरा घर नहीं चल रहा मतलब, तो साले घर वहां से चला ले जहां से लोगों को करोड़पति बना रहा है। सिंपल सी चीज है। ये लोग आपको क्या बोलेंगे, हम आपकी हेल्प करना चाहते करोड़पति बनने में। इनको बोलो भाई तुम खुद बन जाओ ना वहां से 50 लाख करोड़पति, तुम खुद कमा लो वहां से 50 लाख करोड़। नहीं हम चाहते हैं आपकी हेल्प करो, अगर हेल्प करना चाहते हो तो फ्री में करो। नहीं फ्री में हेल्प कर दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? साले घर वहीं से चला ले जहां से 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाना चाहता है। कम से कम जो नॉलेज है वो तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और वहीं ये फंस जाता है क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता इनको। सिर्फ एक ही चीज इनको आती है, वो आती है मक्कारी, झूठ, फ्रेब, और उसी के थ्रू इन लोगों की पहचान है। लेकिन जो नए नए बच्चे आते हैं, नए नए लोग आते हैं, उनको थोड़ा ना पता है कि क्या चल रहा है, इसलिए इनकी वीडियोस डिलीट हो जाती हैं। ये जहां पे फालतू की बकवास करते थे, 100 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, 20 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाए, दिन का 10 लाख, वो सारी वीडियो इनकी डिलीट हो चुकी हैं। बताऊं क्यों? अब मैं इस पार्ट में बताऊंगा। मनी बैक, आप सबका पैसा वापस मिलेगा, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो देखो मनी बैक, आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है, और इसलिए इन स्पीकर्स ने अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट कर दी, टाइटल चेंज कर दिए, 100 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, या इस टाइप की कुछ वीडियोस जो थी वो भी अपने चैनल से तो डिलीट कर दी, दूसरे चैनल से बेचारे करवा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हमारी गवर्नमेंट के पास एक अच्छी चीज पता है क्या, हमारा कानून ना बहुत अच्छा है। वहां पे कई बार देर हो जाता है, लेकिन अंधेर नहीं है। हमारा कानून, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिसी मेकर, हमारी पुलिस, हमारे जजेस जितने भी हैं, वो सारे के सारे ना जनता के साथ हैं, वो फ्रॉड लोगों के साथ नहीं है। फ्रॉड लोगों के पास पैसा होता है, वो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में हमारा जो लॉ है वो हर इंसान को प्रोटेक्ट करता है। तो जब हमारे लॉ में ये चीज देखी गई कि किस तरीके से इस तरीके का भी नया टाइप का फ्रॉड होने लग गया है, तो हमारे इस बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आ चुका है, जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो तो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी ने भी किसी भी टाइप का कोर्स लिया है, इस टाइप के झूठ बोलने का, किसी ने ऐसी एक भी स्टेटमेंट अगर झूठ बोली है, तो आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। एक भी रुपया आपका ऐसा नहीं होगा जो नहीं मिलेगा। आपने 20,000 दिए, 20,000 वापस मिलेगा, 25 दिए 25 मिलेगा, 35 दिए 35 मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर
जो ये है एक अमेंडमेंट कर दिया, उसमें ये चीज इस बार डाल दी है, क्योंकि जब देखा गया कि इस तरीके से फ्रॉड स्पीकर कुछ भी झूठ बोल के लोगों से पैसा ठग लेते हैं और एक तरीके से मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें पता है कैसे डाला गया कि अगर आपने कंज्यूमर को कोई भी चीज सेल की है और अब आपको रिटर्न एग्रीमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो एग्रीमेंट देखो हमने तो इनवॉइस में हमने तो लिखा ही नहीं आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं। अगर आपने वीडियो में किसी, ऑडियो में किसी अगर ओवर प्रोमिस किया है, ये ओवर प्रोमिस ही तो 50 लाख लोगों को अगले 5 साल में करोड़पति बना दूंगा, ये ओवर प्रोमिस, और यह झूठ बोला है अपनी चीज को बेचने के लिए, ये झूठे इनका 20 साल में करोड़पति, आईटीआर मांग लो, इनकी आत्मा मर जाएगी अंदर से, नाक रगड़ देंगे आपके सामने, भाई केस मत करियो प्लीज, पैसे वापस ले ले। तो इस टाइप की सबसे ज्यादा करोड़पति बने हैं, या 200 करोड़ 2000 करोड़ की वैल्यूएशन है, पूछो कौन सी एजेंसी से निकाली है तूने, प्रूफ दे उस चीज का, हमारे को उस मंथ की तेरी वो देखनी है, उस डेट से एक दिन पहले की किस एजेंसी ने तेरी वैल्यूएशन निकाली थी, हाँ, और उसकी क्या उस एजेंसी का क्या वो थी, क्या बोलते हैं मतलब लायक भी थी उस, मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी नशेड़ी के साथ बैठ के उससे निकलवा लियो, ले भाई तेरी कंपनी इतने की, बस एक बियर पिलाता हुआ चला जा, ऐसा तो नहीं था। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने स्पेसिफिकली ना ये बोल दिया, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेची गई है, कोई कोर्स बेचा गया है, झूठ बोल के, समझ रहे हो ना आप, ओवर प्रोमिस करके या चीजों को छुपा के, जैसे कि करोड़पति नहीं बने थे लेकिन झूठ बोला गया कि करोड़पति बना, या जैसे इस टाइप की चीजें बताता हूं। देखो एक स्पीकर की बात बताता हूं मैं आपको, एक स्पीकर से मेरी बहस होगी भाई साहब, और वो भाई साहब अपने ना, हमने उसको एक्सपोज कर रखा था कुछ, मतलब हमने तो बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया, तो ऐसे ही किसी को एक्सपोज किया, वो भाई साहब उसके चेले चपाटे वीडियो बना रहे हैं, देखो 2016 में भाई साहब ने कार अचीव की थी नेटवर्क मार्केटिंग से, और ये बोल रहे हैं इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं कमाया। अब उस कार का जो नंबर जब डाला गया यूट्यूब पे, क्योंकि 2016 में तो उनको पता नहीं था ना, उन हमारे फ्रूट मोटिवेशनल स्पीकर को, जो वो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, कि कभी ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आप गाड़ी का नंबर डालो और पता लग जाएगा कि वो कब की रजिस्टर्ड है। वो गाड़ी का जब नंबर डाला गया तो पता लगा वो 2014 में रजिस्टर्ड है। तो हमने जब उस स्पीकर को, मैंने उस चेले चपाटे को बोला कि भाई अपने आका से जाके पूछ तो ले, ये गाड़ी 2014 में कैसे रजिस्टर्ड है उसके नाम पे, जबकि वो तो तू कह रहा 2016 में अचीव किया है। तो उस भाई साहब ने उस वीडियो का पार्ट ट्रिम कर दिया, ये वाला, कि मेरे आका ने गाड़ी खरीदी थी 2016 में, मतलब चमचा भी मिला हुआ है आका के साथ, क्योंकि चमचे को शायद आज भी लग रहा है कि आका ही उसको करोड़पति बनाएंगे। तो ऐसे चमचे को गुड लक, मेरी तरफ से नहीं, मतलब उसके आका की तरफ से। तो भाई ऐसे ऐसे झूठ है, तो ये झूठ ही है, पैसा वापस मिलेगा भाई, और कोई जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि यही झूठ है, तो आप सबका पैसा वैसे ही वापस मिल जाना है। ये ओवर प्रोमिस है, ये चीजें छुपाई गई हैं, आप सबका एक एक रुपया वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, और आज भी थोड़ा सा बताऊंगा। फिर देखो एक स्पीकर, उसको फिर हमने बोला कि भाई तूने बोला तूने मई 2015 में कंपनी ज्वाइन कर रखी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, और तेरे इंटरनेट पे जो चेक जो दिखा रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जनवरी के हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीने बाद जो तूने कंपनी ज्वाइन की, वो 6 महीने पहले से तुझे चेक दे रही थी, और गाड़ी जो तूने 2016 में अचीव की उस कंपनी से, वो 2014 में ही कंपनी ने तेरे को रजिस्टर करा के दे दी तेरे नाम पे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उस भाई साहब ने बाद में उसको पता क्या जवाब दिया, क्या डिस्क्रिप्शन, क्या टाइटल डाला, मैंने ये वाली जो पोजीशन थी, मेरी एक पोजीशन थी सीनियर मैनेजर, वो मैंने जो थी ना 2015 में अचीव की थी मई में, इसलिए मैंने ये डाल दिया था कि मैंने मई 2015 में ज्वाइन किया है। अबे वही ना, छोटे बच्चे अभी भी आ जाएंगे झूठ में। छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है ना, कि भाई अगर तूने जनवरी 2015 में चेक आ रहा है, तूने मई 2015 में किया है, तो क्या तो तूने झूठ बोला कि तूने मई 2015 में ज्वाइन किया, क्योंकि इतना मंदबुद्धि नहीं हो सकता तू, फिर तो इससे ऊपर वाली रैंक पे भी तो गया था, जैसा तू झूठ बोलता है, तो उस रैंक से उस डेट का क्यों नहीं डाला? सिंपल सी बात है, जब झूठ पकड़ा जाता है तो लोग इसी तरीके की हरकतें करते हैं कि मैंने तो उस रैंक की वजह से उस डेट से डाला, पहले का नहीं डाला, क्योंकि जब पहले का चेक पता लगा तो लोगों को ये झूठ पता लगा कि ये झूठ बोलता था कि मई में इसने ज्वाइन किया, ज्वाइन तो इसने शायद बहुत पहले से कर रखा था उस कंपनी को। फिर उसके बाद दिसंबर 2017 के अंदर एक भाई साहब, एक और मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने ना अपने कोर्स बेच रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, कंपनी का अपना पूरा डिटेल डाल रखा है कि 2017 जनवरी से मैं एक कंपनी का सीईओ हूं और अपना कोर्स बेचे जा रहे हैं, 20 साल में करोड़पति, ये सब कुछ। हमने जब उस कंपनी को एमसीए पे चेक किया तो वो कंपनी रजिस्टर्ड हो रखी थी दिसंबर 2017 में। अब उस कंपनी के बारे में जब लोगों को बताया गया कि भाई, इससे पूछा गया कि भाई एक बात तो बता, मेरे फ्रॉड एफएमएस, इनका नाम है एफएमएस, हमने उन एफएमएस से पूछा, फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर जी एक बात तो बताओ, जो कंपनी रजिस्टर्ड ही दिसंबर में हुई है मेरे भाई, मेरे गुरुदेव, उसके आप ओनर, उसके आप सीईओ जनवरी में कैसे हो गए? अब उन्होंने बोला अरे यार झूठ पकड़ा गया, दुनिया बहुत कमीनी हो गई, दुनिया बहुत कुत्ती हो गई है, दुनिया ना झूठ पकड़ लेती है, चुपके से ना झूठ भी नहीं बोलने देते लोग। अब हमारे कोर्स कैसे बेच
बिकेगा। अब उसने ये बात बोल के फिर उसने वहां पे भी नीचे स्टोरी लिख दी, मैंने सपना देखा था जनवरी में सपना देखा, दिसंबर में कंपनी रजिस्टर कराई, ऐसे हुई ये झूठ मेरा, इस झूठ को मैंने ऐसे कवर करा भाई। मतलब आप इतने मतलब आपके अंदर इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी लॉजिक नहीं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को तो 1950 या 1960 डाल देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 1960 डाल दे। मेरे दिल में तो तभी से था, मुझे तो तभी से मैंने सोच लिया था मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। केजरीवाल जी को भी डाल देना चाहिए, आज से 50 साल पहले का या 20 साल 40 साल पहले का। मैंने तो तभी से सोच लिया था एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। मतलब मेरे को आज ही डाल देना चाहिए मेरी एज 50 साल है, क्योंकि मेरे को पता है कि कभी ना कभी तो मैं 50 साल का हो ही जाऊंगा। तो मतलब क्या आपके अंदर इतनी भी मतलब कुछ भी डालना है, क्योंकि कोर्स बेचने के लिए डाला कि यार कंपनी थोड़ी पुरानी दिखनी चाहिए, तो झूठ क्या बोल दिया, जनवरी 2017 से सीईओ। उनको पता ही नहीं था कि एमसीए पे चेक हो जाता है। जब चेक कर दिया तो, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना बेचारे, उनको बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान है। उन छोटे बच्चों को बेवकूफ कैसे बनाया, फिर क्या बोल दिया, मैंने सपना तभी सोच लिया था, रजिस्टर्ड मैंने दिसंबर में की। अब कितना गिरोगे बे? अभी तक बच्चों को लूट के इतना तो कमा लिया होगा कि किसी अच्छा कुछ काम कर लो, कुछ नया काम कर लो, वहां से क्या बोलते हैं, अब तो अच्छी जिंदगी, अब तो अपने संस्कारों को जगा लो, अब तो अपनी आत्मा को जगा लो। साला अब तो लोगों को कोर्स के नाम पे लूटना बंद कर दो। या अब एडिक्शन हो चुका है, जैसे लोगों को दारू का नशा होता है, वैसे इन लोगों को लूटने का नशा हो गया है। इनको वो जो फेक लाइफस्टाइल, फेक सब कुछ दिखाना, गाड़ियां, घर, मैं तो इससे हैरान हूं। गाड़ी से निकल रहे पहले 2 लड़कियां, फिर भाई साहब निकल रहे हैं, फिर 2 लड़कियां। मैंने कहा भाई घर पे भी अगर ऐसे ही रहता हो तब तो अमीर है। देखो घर पे भी ऐसे ही रहता हो, ये लाइफस्टाइल हो, घर पे भी ऐसे ही जाता हो, पहले 2 लड़कियां निकलती हो, फिर वो निकलते हो, फिर 2 लड़कियां निकलती हो, मॉल में जाता हो, पार्क में जाता हो, कहीं भी जाता हो, ये सिक्योरिटी अगर उनके पास 24 घंटे हैं तब तो बोल सकते हो भाई साहब अमीर आदमी है। लेकिन नहीं, एक सेमिनार में जाना था, वहां जाके अपना कोर्स बेचना था, तो वहां के लिए गाड़ी किराए पे लेके ऐसे लड़कियां को रखा गया। तो ये सोफ ही तो है साला, तुम ही तो जो इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो। फिर साला हमारे ऊपर जिम्मेवारी कि लोग जब इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं तो अब हम उनको एजुकेट करें कि भाई साहब इंडस्ट्री की गलती नहीं है, इंडस्ट्री में जो एफएमएस है इन सालों ने दुखी कर रखा है, या इन स्कैम्स ने दुखी कर रखा है। भाई हमारी इंडस्ट्री बड़ी पवित्र है, बड़ी साफ है, ये तो बंदूक की तरह है, इसको चोर भी यूज कर सकता है चोरी करने के लिए, पुलिस वाला भी यूज कर सकता है प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे बंदूक अपने आप किसी को गोली नहीं मारती, वैसे ही इंडस्ट्री भी अपने आप के कभी कुछ भी नहीं करती, इसको यूज करने वाला होता है। बहुत सारी कंपनियां स्कैम कर जाती हैं, बहुत सारे एफएमएस लोगों को लूट जाते हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं जो यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो प्लीज इस इंडस्ट्री के ऊपर, आप इंडस्ट्री के ऊपर वीडियोज मत बनाओ, आप कंपनी के ऊपर बनाओ, लोगों के ऊपर बनाओ। इस तरीके से फिर हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये मेरी आईडी है listenthingchangeasap@gmail.com। इस पे आपने को किसी भी मोटिवेशनल फ्रॉड स्पीकर ने अगर लूटा है, आप उसके प्रूफ इस ईमेल आईडी पे शेयर कर दीजिए। वैसे मैंने आपको बता दिया है, मैं प्रोसेस बता देता हूं। हमारे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप हैंड रिटन एप्लीकेशन, और पता है आपने अगर कोर्स लिया है, मान लो गुड़गांव में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मणिपुर में, कहीं भी आपने कोर्स लिया है और आज आप शिफ्ट हो गए हो केरला में, तो आपको केस करने के लिए केरला से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आप केरला में ही आपके जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, आप उस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाइए, हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख दीजिए सीधा कि जी मेरे को ऐसे करके किसी ने कोर्स भेज दिया कि वो 20 साल में करोड़पति था, वो नहीं था, 50 लाख करोड़ देना, ऐसे और प्रॉमिस किया गया, ऐसे झूठ बोला गया, ऐसे चीजों को छुपाया गया, और वो करोड़पति भी नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, और इस तरीके से मेरे को कोर्स बेचा गया क्योंकि वो 20 साल में करोड़पति नहीं था और मेरे को कोर्स बेच दिया। या कोई भी स्टेटमेंट उठा सकते हो, इनको तो इतने झूठ है। कोई भी एक झूठ आपने डाला, उसकी वीडियो की क्लिप डाली, क्योंकि अब वीडियो और ऑडियो भी एक्सेप्ट हो गया है। अब वो ये नहीं बोल सकता वहां पे आके जी देखो हमारा एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किया था वहां पे तो हमने ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा, तो हम सही है। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं है बेटे, तुम बहुत तेज थे, एग्रीमेंट में तो सब कुछ सही लिखते थे, लेकिन यूट्यूब पे मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते थे। तो अगर आप उनकी वीडियो या ऑडियो क्लिप भी दिखा दोगे ना वहां जाके, सिर्फ आपने ये दिखाना देखो जी वीडियो मैं 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, और वहां पे हैंड रिटन का लिखना मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, नाक रगड़ के पैसा वापस देंगे ये लोग आपका, और सारे के सारे का। अगर 10,000 बच्चे एप्लीकेशन लगा देना, और फ्री में होता है, कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, फ्री में हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखिए, इनको नोटिस जाएगा और इनको 10 के 10,000 बच्चों का पैसा वापस देना पड़ेगा, और आप सबको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन इतना एफर्ट आपको जरूर लगाना पड़ेगा, और आपको लगाना भी चाहिए, क्योंकि ताकि फिर दोबारा कोई फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर किसी छोटे बहन भाई को लूट ना सके। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने पास पड़ोस के साथ, अपने दुश्मन के साथ, अपनी विरोधी कंपनी के साथ, हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।
और हर उस बच्चे के साथ उस वीडियो को शेयर कीजिए जिसका पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास एक रास्ता है। वैसे तो मैंने बता ही दिया है, आप गूगल कर सकते हैं कि कैसे आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं और 100% मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस मेल पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम आपको ट्राई करेंगे कि हम आपको पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो लास्ट में आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा, एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरी नॉलेज थोड़ी शायद कम है लोगों के नाम को जानने में। तो जो चीज़ बोलना चाहूँगा वो यही है कि आपको पता है कि नॉर्मल दुनिया के जो फुकरे होते थे, जो नॉर्मल दुनिया में नहीं होता, जो आपके पास आए, अपनी घड़ी की कीमत बताने लग जाए, अपनी कार की कीमत बताने लग जाए, अपने लैपटॉप को खरीद के उसकी फोटोज डालने लग जाए सोशल मीडिया के ऊपर। नॉर्मल दुनिया में हम उनको क्या बोलते हैं कि नॉर्मल दुनिया के जो फुकरे होते हैं वो सारे के सारे ना इंटरनेट के आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। तो जितने भी फुकरापंती हम जो सामने से देखते हैं, हमें जो फुकरापंती लगती है, वही चीज जब इंटरनेट पे की जाती है तो पता नहीं क्यों लोग उनको मोटिवेशनल स्पीकर कहने लग जाते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप सभी लोगों को उसमें मेरी हेल्प करनी है, तो वो ये है कि कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि आपके हिसाब से जो इंडिया का सबसे ज्यादा नीच, सबसे ज्यादा घटिया फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर कौन है। तो आपने उनका नाम बताना है जो आपको लगता है कि इंडिया का जो एफएमएस में सबसे ज्यादा जो टॉप करते हैं, उस इंसान का नाम मुझे आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और दुनिया के सामने उनको उजागर कीजिए। उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, उसी के लिए वो मरते हैं, इसी के लिए वो गिरते हैं, तो वो पॉपुलैरिटी उनको कमेंट बॉक्स में भी दी जाए। थैंक यू।